हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 5 फरवरी 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष पंचमी हो गई है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। और हाँ, सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों को आज बसंत पंचमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, आज बसंत पंचमी का त्योहार है और ये पर्व ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। यानी कि दिमाग, बुद्धि, चेतना, विवेक, इन सभी को बेहतर करने के लिए आज हम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। और बसंत पंचमी के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा, अति शुभ मुहूर्त जिसमें आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, वो सुबह 7:07 से शुरू होगा, जो दोपहर 12:35 तक रहेगा। और हमारी आपके लिए यही प्रार्थना दुआ है कि माँ सरस्वती आपकी जिंदगी में ज्ञान के प्रकाश की रोशनी करे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कोविड से मौत होने पर मुआवजे के लिए नियुक्त किए जाए नोडल अधिकारी। वहीं देखिए, खराब मौसम और बर्फबारी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई स्थगित। 14 सीटों की जनता को संबोधित करने के लिए उत्तराखंड में ये जनसभा होनी थी। वहीं देखिए, महंगाई पर सरकार ने एक अजीब सी सफाई दी है। गवर्नमेंट का कहना है कि आलू, टमाटर और प्याज की कीमतें बढ़ने घटने पर केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इनके दाम मौसम से तय होते हैं। वहीं देखिए, बड़ी खबर, अनिवार्य नहीं है टीकाकरण। कोरोना के टीकाकरण को लेकर बात हो रही है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकारें इस तरह के नियम बना सकती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक, यानी कि केंद्र सरकार के मुताबिक, कोरोना का टीका लगवाना कोई अनिवार्य नहीं है। मुंबई हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने ये बात कही है। वही देखिए, देश के रेलवे स्टेशनों को डेवलप करने की इंडियन रेलवे की तैयारी चल रही है। रेल मंत्रालय ने अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट पर स्टडी भी शुरू कर दी है और इस साल ही 500 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का प्लान तय किया गया। वही देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बड़े शेयर बाजार एक्सपर्ट क्रिस्टोफर वुड का कहना है कि भारतीय स्टॉक मार्केट 1 लाख तक का लेवल छू सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर उन्होंने ये भविष्यवाणी की है अगले 5 सालों के दौरान। जानकारी के लिए बता दूं, अभी स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स 58,654 पर चल रहा है और निफ्टी 17,516 पर चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आखिरकार किसान भाई लोगों की बात सरकार ने मान ही ली है। MSP के लिए नई समिति बनाएगी सरकार। 5 राज्यों के चुनावों के बाद मार्च में होगा गठन। किसान संघों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स लोग इस समिति के सदस्य होंगे। MSP पर किसानों की मांग को लेकर सरकार ने सहमति बना ली है। वह देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर बोले कि हमारे लिए ये गर्व का क्षण है। जानकारी के लिए बता दूं, तेलंगाना हैदराबाद में आज पीएम मोदी 5 फरवरी को स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन करेंगे। ये हैदराबाद में बनकर तैयार हुई है। 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा बन चुकी है ये। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। स्कूलों के लिए भी सरकार ने कुछ और नए नियम जारी किए हैं। जिन राज्यों में कोरोना के केस 5% से कम चल रहे हैं, वहीं राज्यों में स्कूल खुल सकेंगे और बाकी अंतिम फैसला राज्य सरकारें लेगी। साथ ही देखिए दोस्तों, भारत को बड़ी सफलता मिली है। 29 साल बाद UAE में गिरफ्तार हुआ मोस्ट वांटेड आतंकी मुंबई सीरियल ब्लास्ट में भी ये शामिल था और इसको आखिरकार अरेस्ट कर लिया गया। भारत में कई जगहों पर अलग अलग धमाके किए इस मोस्ट वांटेड ने। इसका नाम है अबू बकर और भारत सरकार ने इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। अच्छा, वहीं देखिए, चीन के वैज्ञानिकों ने एक और बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया है। चीनी वैज्ञानिकों की स्टडी में यह खुलासा हुआ कि सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट चूहे से मनुष्य में आया। चीन अपने ओरिजिन को लेकर लगातार अपने नैरेटिव बदल रहा है। अच्छा, वहीं देखिए, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जो हमारी इंडियन आर्मी के लिए सरकार नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म बना रही है ना, वो अब ओपन मार्केट में नहीं मिलेगी। इस यूनिफॉर्म के मिस यूज को रोकने के लिए इस तरह का नया नियम, नया सिस्टम गवर्नमेंट ने बना दिया है। यानी कि हमारी भारतीय सेना की नई यूनिफॉर्म को अब खुले बाजार में नहीं बेचा जा सकेगा और इसका कपड़ा भी नहीं मिलेगा। नए सिस्टम से आर्मी की वर्दी का गलत इस्तेमाल को रोका जा सकेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। टेस्ला को नहीं मिलेगी टैक्स में छूट। एलोन मस्क के इंडिया में एंट्री के प्लान को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने टैक्स छूट की मांग को खारिज करते हुए कहा, भारत सरकार का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी में नहीं मिलेगी राहत, क्योंकि टेस्ला अपने ही देश में कंपनी शुरू करे और यहीं पर यानी कि भारत में ही कारों का निर्माण शुरू करे। वहीं देखिए, मास्क को लेकर सरकार ने एक और बड़ा नया नियम बना दिया है। अब नहीं लगेगा जुर्माना। अगर आप कार में अकेले सफर कर रहे हो ना, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। दरअसल कल ही DDMA की एक बैठक हुई और उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। हाल ही में जो हाई कोर्ट ने कार में ड्राइव कर रहे अकेले व्यक्ति के मास्क लगाने को लेकर जो सरकार से क्लियरिफिकेशन मांगा था, तो उस पर सरकार ने नियम बना दिया है कि अब अगर आप कार में अकेले सफर कर रहे हो तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। दिल्ली को लेकर कल भी सरकार की बैठक हुई और राजधानी दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में भी छूट दी गई। फिर से स्कूल खुलेंगे। जिम, कॉलेज और नाइट कर्फ्यू में भी थोड़ी राहत मिली है। देखिए, दिल्ली में क्या क्या नियम लागू हुए हैं। एक तो दोबारा स्कूल, कॉलेज और जिम खुल सकेंगे और अब रात 11 बजे से ही नाइट कर्फ्यू लगेगा। सोमवार से स्कूल और जिम वापस खुल
खुल जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा भी राजधानी दिल्ली में डीडीएमए की बैठक के कुछ 7 महत्वपूर्ण फैसले आप देख सकते हैं। एक तो 7 फरवरी से राजधानी में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खुल जाएगी। 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक की क्लासेज भी खुल जाएगी। सभी टीचर्स का वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। वहीं 7 फरवरी से दिल्ली के सभी कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे। ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगी। 7 तारीख से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुल जाएंगे। नाइट कर्फ्यू का टाइम बदल दिया है। अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की नाइट कर्फ्यू रहेगा और सभी रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। सभी ऑफिस 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। जिम, स्पा, स्विमिंग पूल ये भी सोमवार से खुल जाएंगे और एग्जीबिशन भी लगाई जा सकेगी, है ना। तो ये तो कुछ नियम दिल्ली में बदले। इसके अलावा भी देखिए कुछ और राज्य सरकारों ने भी कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए जनता को राहत दी है। जैसे कि राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू हट चुका है। कार्यक्रमों में अब 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से भी कल ही कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई। नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह से खत्म कर दिया और शादी समारोह में भी छूट दी गई है। अब क्या क्या छूट मिली है इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि शादी में 250 लोग शामिल हो पाएंगे। धार्मिक स्थल सभी जितने मंदिर, मस्जिद वगैरह ये आज से ही खुल जाएंगे। धार्मिक स्थलों में माला प्रसाद चढ़ाने की भी छूट होगी। शादी की लिमिट से बैंड वालों को अलग रखा गया। और ये जो कोरोना की नई गाइडलाइंस है ये 5 फरवरी से ही लागू मानी जाएगी। आज शनिवार से ही पूरे राज्य में, है ना। राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए आप कोरोना के 6000 से कम केस देखे गए। 24 घंटों में 5937 नए केस आए। 21 लोगों की मौत हुई। जयपुर में 1 महीने बाद 1000 से कम केस देखे गए। अच्छा दोस्तों, दिल्ली, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी शादी में मेहमानों पर लगी पाबंदियों को हटा दिया और अब धूमधाम से शादी हो पाएगी। यानी कि शादी में जितने चाहे मेहमान आप बुला पाएंगे। अनलिमिटेड गेस्ट को इनवाइट कर पाएंगे। पहले मध्य प्रदेश में शादियों में 250 मेहमानों की लिमिट थी तो उसको सरकार ने हटाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने बड़ा ऐलान किया कि बसंत पंचमी से ही बुला सकेंगे अनलिमिटेड गेस्ट। यानी कि आज 5 फरवरी से ही शादी ब्याह में आप जितने चाहे उतने मेहमानों को आमंत्रित कर पाएंगे। इसके अलावा भी कुछ और पाबंदियों में ढील दी गई है जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने भी कोरोना से जुड़े कुछ प्रतिबंध हटा दिए हैं। 100% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल वगैरह वगैरह, है ना। तो कुछ और कोरोना खबरें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा सारी कोरोना बुलेटिन विस्तार से। फिलहाल देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। 11 संकल्प बताए हैं। हर गाँव और वार्ड में क्लिनिक खोलेंगे। छात्राओं को 1000 रुपए महीना भत्ता देगी सरकार। पुलिस नौकरी में लड़कियों को 33% आरक्षण मिलेगा। मतलब पंजाब में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई है। पंजाब के हर जिले में नशा रोकथाम टास्क फोर्स बनेगी। टोल फ्री नंबर शुरू किए जाएंगे लोगों की सहायता के लिए। किसानों का कर्ज माफ होगा। एमएसपी का दायरा बढ़ेगा। कुछ और डिटेल्स इसके बारे में आप देख सकते हैं। आशा और आंगनबाड़ी वर्करों का भत्ता 6000 से बढ़ाकर 10000 तक किया जाएगा। छोटे उद्योग, व्यापार और खेती की जमीन खरीदने के लिए सस्ते ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र पुणे में कल ही ये बड़ी दुर्घटना देखी गई। निर्माणाधीन इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। 5 मजदूरों की जान चली गई। पीएम मोदी ने भी दुख जताया। और पुणे में बिहार के 5 मजदूरों की मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। साल 2023 से शुरू होगा वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग। बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली ने खुद ये बात को कंफर्म किया है। वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग बोले तो महिलाओं का आईपीएल या तो इसी साल से या तो अगले साल तक 2022-23 तक है। महिलाओं के लिए भी आईपीएल क्रिकेट मैच खेलना शुरू हो जाएंगे। पुरुष आईपीएल के दौरान ही इस बार मई में भी महिला आईपीएल खेल देखने को आपको मिल सकता है और बाकी आईपीएल 2022 के सभी मैच मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में होंगे। अच्छा वहीं देखिए एचडीएफसी बैंक ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब बचत खाते पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको बता दूं, इसी महीने से एचडीएफसी बैंक ने अपनी ब्याज दरों को रिवाइज किया है। अगर सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से कम राशि रखते हो तो 3% ब्याज दर मिलेगी। 50 लाख रुपए से ज्यादा के अमाउंट पर खाताधारकों को 3.5% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं 1000 करोड़ से ज्यादा का पैसा रखने पर 4.5% ब्याज दर मिलेगी। ये एचडीएफसी बैंक की तरफ से रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट जारी किया गया। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है एक नई योजना को लेकर। अब सिलाई मशीन व उपकरण खरीदने के लिए इतने रुपए मिलेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया। अब इस योजना के तहत महिलाएं अगर सिलाई मशीन खरीदती हैं तो सरकार उनको 5000 रुपए तक देगी। पहले इस योजना के लिए 1800 रुपए ही मिलते थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 1800 से 5000 कर दिया है ना। वहीं देखिए पंजाब में राहुल गांधी की 6 फरवरी को लुधियाना में वर्चुअल रैली होगी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे का भी ऐलान करेंगे। साथ ही देखिए बड़ी खबर, अब पॉलिसी बाजार पर भी आपको एलआईसी की पॉलिसी मिल जाएगी। एलआईसी और पॉलिसी बाजार दोनों कंपनियों के बीच एक पार्टनरशिप समझौता हुआ है और अब आप एलआईसी की बीमा पॉलिसी को पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पर भी खरीद पाएंगे। अच्छा नीट पीजी एग्जाम को लेकर सरकार का बड़ा फैसला देखिए। करीब 8 सप्ताह के लिए नीट की परीक्षा को टाल दिया और अब तो इसकी नई तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। नीट पीजी एग्जाम 2022 की तारीख को बढ़ाकर सरकार ने 21 मई कर दिया। अब ये परीक्षा
परीक्षा 21 मई को होगी और उससे पहले 25 मार्च तक छात्र इस एग्जाम के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एजुकेशन पर एक बड़ी खबर ये भी आ रही कि यूजीसी ने नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया, यानी कि अब छूटी हुई पढ़ाई को 7 साल तक दोबारा जारी कर सकेंगे। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आप कोई डिग्री ले रहे थे, मान लीजिए साइंस के फील्ड में बीएससी, एमएससी या कंप्यूटर के फील्ड में बीसीए, एमसीए वगैरह कुछ भी आप कर रहे थे, ठीक है ना, और आपने 1-2 साल किया, बीच में ही छोड़ दिया, चाहे ग्रेजुएशन चाहे मास्टर डिग्री। ऐसे में अब 7 साल तक आप अपनी पढ़ाई को वापस शुरू कर सकते हैं। इसकी टाइम लिमिट को बढ़ाकर सरकार ने 7 साल कर दिया है, यानी कि आप कॉलेज बीच में भी छोड़ देते हो ना, तो भी 7 साल तक आप अपनी पढ़ाई को वापस शुरू करके पूरी कर सकेंगे, है ना। यूजीसी की तरफ से पूरे देश भर में सभी के लिए यह नया नियम बना दिया गया। अच्छा, कुछ और एजुकेशनल खबरें आगे देखेंगे। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। 3 लाख मजदूरों को अब मिलेंगे सालाना 7,000 रुपए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कल ही इस बात की घोषणा करते हुए नई योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना से छत्तीसगढ़ राज्य के तकरीबन 3,55,000 मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा। मजदूरों के खाते में 6,000 रुपए तो 3 किस्तों के रूप में डाले जाएंगे, 2,000 की, और 1,000 रुपए अलग से मिलेंगे। 7,000 रुपए सालाना मजदूरों को फायदा मिलेगा, है ना। वही देखिए दोस्तों, खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जून तक बढ़ाई स्टॉक लिमिट की सीमा, यानी कि जो व्यापारी भाई लोग हैं वो खाने के तेल की और तिलहन जैसी चीजों की जमाखोरी ना करें, इसके लिए जो लिमिट लगा रखी है सरकार ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए, इस लिमिट को जून 2022 तक बढ़ा दिया ताकि देश में खाने के तेल की कीमतों पर कंट्रोल बना रहे, है ना। वह देखिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से ही मान्य होगी गाड़ियों की फिटनेस, और ये नियम कब से लागू होगा, तो सरकार का कहना है कि अगले साल से ही, यानी कि नए साल 2023 से आप फिटनेस सर्टिफिकेट हर कहीं से नहीं ले पाओगे। गाड़ियों का जो प्रदूषण सर्टिफिकेट आता ना, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, वो आपको हर कहीं से नहीं मिलेगा, बल्कि निर्धारित सेंटर जो होंगे सरकार के द्वारा तय किए गए, वहीं से आप अपने वाहन के लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट ले पाओगे। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और अगले साल 2023 से ही ये नया नियम लागू होगा। जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होंगे, वहीं से आपको वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अंबानी 11वें नंबर पर पहुंच चुके हैं और दुनिया के टॉप 10 अमीरों में अब हमारे एक भारतीय भी शामिल हो चुके हैं, गौतम अडानी, जो कि 10वीं रैंक पर हैं। साथ ही देखिए बड़ी खबर, राजस्थान जयपुर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। पिंक सिटी के खाते में एक और उपलब्धि हासिल होने जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष गांगुली आज इसका शिलान्यास भी करेंगे। 280 करोड़ में पहले फेज का निर्माण होगा और दोस्तों ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। वही देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए बैलेट पेपर से मतदान की तारीख को भी बढ़ा दिया। खराब मौसम और बर्फबारी को देखते हुए अब 80 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं, डाक मतपत्रों से मतदान की प्रक्रिया का फायदा और आगे ले पाएंगे। इसकी तारीख को सरकार ने बढ़ा दिया। 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के तहत मतदान होने हैं और उससे पहले 7 फरवरी तक डाक के जरिए मतदान कर पाएंगे। जो 80 साल के बुजुर्ग वगैरह हैं, घर पर ही रहते हैं, जो मतलब पोलिंग बूथ तक जाकर के वोट नहीं डाल सकते ना, तो उनके लिए 7 तारीख तक ये सुविधा चालू रहेगी, है ना। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करना बाकी है। बताऊंगा आपको सरकार की तरफ से कुछ और बड़े ऐलान, नई योजनाएं और बड़ी घोषणाओं के बारे में देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी दिल्ली एनसीआर में अभी और मौसम का मिजाज बदलेगा और भारी बारिश के चलते अगले 24 घंटों में कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल शामिल है। वह देखिए बिहार में प्रचंड ठंड के साथ बारिश का सितम देखा गया। आकाशीय बिजली गिरने और दीवार गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। रबी की फसल को भी भारी नुकसान हुआ। राजधानी दिल्ली में तो देखिए ठंड ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिमाचल में भी भारी बर्फबारी देखी गई। पंजाब, हरियाणा में बारिश के साथ चली तेज हवाएं। हरियाणा सहित दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 5 फरवरी के बाद मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसान भाई लोगों की दलहन फसलें और सब्जी को बड़ा नुकसान हुआ। झारखंड राज्य में भी कल ही बर्फबारी के साथ झमाझम बारिश देखी गई और उसके बाद ठंड एक बार फिर से बढ़ गई। और इन सब के बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 5 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की मध्यम बारिश तो हो ही सकती है। कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड, उड़ीसा और बिहार में भी पश्चिमी हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में बिजली गिरने और भारी बारिश के साथ गरज बौछारें पड़ने की संभावना है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट और आइए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोना और चांदी दोनों में
उछाल देखा गया। आज सोने के रेट में 34 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अभी सोने का भाव 47,918 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में देखिए 330 रुपए का उछाल आया और चांदी 61,006 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है ना। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 95,000 ही नए मरीज मिले, जो की बड़ी राहत की बात है कि काफी दिनों के बाद 1 लाख से भी कम मामले हमें 24 घंटों में देखने को मिले हैं, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वैक्सीन की बूस्टर डोज का समय घटाकर 3 महीने करने की मांग भी चल रही है। वह देखिए, कोरोना से मौत में भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। देश में इस महामारी से अब तक 5 लाख लोगों की जान जा चुकी है। 9 लाख मौतों के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। और दुनिया भर में ग्लोबल आंकड़े की बात करें ना तो देखिए, आप पिछले 24 घंटों में 30,65,000 नए संक्रमित मिले दुनिया भर में, जबकि 11,310 लोगों की मौत हुई। और ऑस्ट्रिया में वयस्कों के लिए भी कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया है। वह देखिए दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भास्कर की एक एनालिसिस निकल कर आ रही है कि तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है। केरल को छोड़कर देश के सभी बाकी राज्यों में राहत चल रही है। एक्टिव केस भी भारत में 15 लाख से कम आ चुके हैं। वह देखिए, गुजरात राज्य में 11 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। कुछ कोरोना गाइडलाइंस में ढील दी गई है, लेकिन 11 फरवरी तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, है ना। वह देखिए, उत्तराखंड राज्य में 7 फरवरी से स्कूलें वापस खुल जाएगी। 1 से 9वीं तक की कक्षाएं अभी तक ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन 7 तारीख से उत्तराखंड में भी स्कूल खुल जाएंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े देखिए रफ्तार धीमी पड़ी है। सिर्फ 2272 नए केस आए। केरल में भी नए मामलों में गिरावट देखी गई। केरल में पिछले 24 घंटों में 38,684 नए मामले आए। अच्छा, वहीं देखिए, ओमिक्रॉन के बाद बच्चों के लिए कोविड बूस्टर डोज की बड़ी जरूरत। कुछ देशों ने बच्चों के लिए भी कोरोना की बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह इन देशों में बच्चों के लिए बूस्टर डोज पर तेजी से काम चल रहा है ना। वह देखिए दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित किया कीटाणुनाशक एंटीवायरल फेस मास्क। ये एक ऐसा मास्क है जिस पर अगर वायरस के कण आकर चिपकते हैं तो ये मास्क खुद ही उन वायरसेज को खत्म कर देता है। और ये मास्क भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिलकर बनाया है। वहीं मास्क पर एक और बड़ी खबर देखिए, दक्षिण कोरियाई कंपनी ने इस तरह का फोल्डेबल मास्क भी लॉन्च किया है, जिसको अब खाना खाने के दौरान भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बीच में से फोल्ड हो सकता है ये। अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो ये मुंह वाला पार्ट जो है वो हटा सकते हैं आप। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, केरल राज्य में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटीन नियमों को हटा दिया है। कॉलेज फिर से खोलने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। 7 फरवरी से 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए कॉलेजों और स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में कल ही बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश में फिलहाल बरकरार रहेगी कोरोना पाबंदियां। स्वास्थ्य मंत्री का कहना कि एक्सपर्ट से राय के बाद दोबारा होगा रिव्यू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने कोरोना संक्रमण की समीक्षा भी की। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, नीदरलैंड में HIV का एक सुपर वेरिएंट मिला। कोरोना के बीच एक और खतरा आ चुका है। दुगुनी रफ्तार से खत्म कर रहा मरीजों की इम्यूनिटी। ये HIV जो एड्स का वायरस है ना, उसका एक और सुपर वेरिएंट पाया गया जो लोगों को दुगुनी क्षमता के साथ कमजोर करता है। चलिए, कोरोना के बाद फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में रीट लेवल 1 एग्जाम को लेकर खबर आ रही कि B.Ed अभ्यर्थी इसमें नहीं कर सकेंगे आवेदन। कोर्ट ने NCTE को नोटिस जारी कर इसका जवाब भी मांगा है और इस मामले पर अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। आवेदन 9 फरवरी तक कर सकते हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का फायदा BSTC के अभ्यर्थियों को मिलेगा, है ना। वह देखिए, रीट पेपर लीक मामले में एक शिक्षक को और निलंबित कर दिया है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालवीय पर भी पेपर बेचने के आरोप लगाए गए थे। वह देखिए, किसी दूसरे राज्य की महिलाएं शादी के बाद राजस्थान में नौकरी के लिए आरक्षण की हकदार नहीं है। ये राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से कल ही फैसला सुनाया गया। वह देखिए, 25 से 26 फरवरी को होगी RAS की मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम। छात्रों के विरोध के बाद भी RPSC ने नहीं बदली तारीख। 4 पारियों में 20,102 अभ्यर्थी होंगे शामिल। वह देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। स्थायी मान्यता लिए बगैर चल रहे स्कूल होंगे बंद। हरियाणा में ऐसे स्कूल जिनके पास स्थायी मान्यता नहीं है, ऐसे स्कूलों को सरकार इस साल से ही बंद करेगी। अगले सत्र में उन बच्चों का दाखिला उन स्कूलों में नहीं होगा। वह देखिए, मध्य प्रदेश बोर्ड का अंतिम अवसर है। MP बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं के लिए जो परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट तारीख वो 6 ही है, तो कल 6 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। और चलिए फटाफट से कुछ और देश से जुड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं एजुकेशनल खबरों के बाद। देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, पेटीएम यूजर्स के लिए फ्री में गैस सिलेंडर पाने का मौका है। दरअसल पेटीएम ने ऑफर निकाला है। इसके तहत आपको पेटीएम से गैस सिलेंडर बुकिंग कराने पर 30 रुपए तक का तो फ्लैट कैशबैक भी मिल रहा है और इसके अलावा भी आप फ्री में गैस सिलेंडर भी पा सकते हैं। इसके लिए पेटीएम ने 2-3 नए कूपन कोड जारी किए हैं। बोले तो जो प्रोमो कोड होते हैं ना, वो अगर आप पेटीएम पर पहली बार गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको फर्स्ट सिलेंडर ये प्रोमो कोड अप्लाई करना और सीधा आपको 30 रुपए का कैशबैक मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा फ्री में गैस सिलेंडर पाने का भी आपके पास मौका है। अगर आप पेटीएम पर गैस सिलेंडर बुक करते हो ना, तब आपको फ्री गैस FREEGAS इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल करने पर पेटीएम का कहना है कि हर 100वें बुकिंग करने वाले कस्टमर को हम फ्री में गैस सिलेंडर देंगे। यानी कि आपको पहले तो बुकिंग का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपका पूरा पैसा वापस रिफंड मिल जाएगा, आपको कैशबैक
कैशबैक के रूप में। अगर आप लकी कस्टमर होते हैं 100वें नंबर के, तो यानी कि हर 100वें कस्टमर पर 100, 200, 300, 400, 500 इस नंबर के जो कस्टमर होंगे ना पेटीएम पर गैस सिलेंडर बुक करने वाले, उनको फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा अगर आप फ्री गैस इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। ये पेटीएम का कहना है। मतलब चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राहुल गांधी ने गोवा में बड़ा ऐलान किया और कहा कि गोवा के सबसे गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में हम हर महीने 6000 रुपए डालेंगे। ये चुनावी वादे चल रहे हैं। वहीं टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, यूट्यूब में अब आपको मोबाइल ऐप पर कुछ नए फीचर देखने को मिलेंगे। वीडियो देखते हुए आप कई सारे काम कर पाएंगे। यूट्यूब पर फुल स्क्रीन वीडियो देखने के दौरान अब आप कमेंट्स देख पाएंगे, उनके रिप्लाई कर पाएंगे, यहाँ तक कि फुल स्क्रीन मोड में भी आप वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर पाएंगे। इस तरह के नए फीचर्स यूट्यूब ऐप में आपको मिलेंगे अपडेट में। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आपको कुछ नए फीचर मिलेंगे। अब इंस्टाग्राम पर जो ऑडियो वीडियो कॉल आते हैं ना, उसको अगर आप रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो कॉल को रिजेक्ट करने के साथ ही आप मैसेज ड्रॉप कर पाएंगे। ये फीचर ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे अपने फोन में मेन कॉल आता है ना, उसमें कभी अपने को फोन नहीं उठाना होता तो अपन डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं उनको, आई एम बिजी नाउ या आई एम ड्राइविंग नाउ, आई कॉल यू लेटर। इस तरह के जो मैसेज ड्राफ्ट में सेव होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, वो डायरेक्टली अपन रिप्लाई कर पाते हैं अगर किसी का कॉल हमें रिसीव नहीं करना तो, राइट। ठीक वैसा ही फीचर अब आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल चुकी है। 7 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। जो हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में 75% आरक्षण देने के मामले को लेकर जो कल ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी हरियाणा सरकार की इस योजना पर, तो सरकार पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में और इस मामले पर अब 7 फरवरी को सुनवाई होगी। और देखते हैं देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर क्या फैसला आता है। जो भी आएगा अपडेट में आपको बता दूंगा, है ना। वहीं साइंस से बड़ी खबर देखिए, अंतरिक्ष में धरती का नया दोस्त देखा गया। एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा 1.2 किलोमीटर लंबा ट्रोजन एस्टेरॉइड जो कि अगले 4000 साल तक सूर्य का चक्कर लगाएगा पृथ्वी के साथ साथ, मतलब, है ना। वही देखिए 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी ऑस्ट्रेलिया। जारी हुआ सीरीज का पूरा शेड्यूल। 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी कंगारू टीम। पाकिस्तान से लेकर एक और बड़ी खबर देखिए, कर्ज लेकर खैरात बांट रहा पाकिस्तान। श्रीलंका को 20 करोड़ डॉलर देंगे इमरान खान। खुद IMF से यानी कि इंटरनेशनल मैंडेटरी फंड से 6 महीने में 1 अरब डॉलर ले पाए थे और चीन से भी 3 अरब डॉलर मांगने पहुंचे थे। यानी कि खुद दूसरों से कर्जा ले रहे हैं और श्रीलंका को उल्टा कर्जा दे रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजधानी दिल्ली एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए बड़ी खबर है। अब नियमित रूप से भर्ती व सर्जरी ऑपरेशन वगैरह की सेवाएं वापस शुरू हो चुकी हैं। वह देखिए राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध पर अब क्रूज और हाउस बोट का संचालन भी होगा। प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। वह देखिए रेलवे IRCTC ने तिरुपति के लिए हवाई यात्रा पैकेज की भी घोषणा की है। जो रेलवे मतलब लोगों के घूमने फिरने के लिए पैकेज लाता ना, तो इतने दिन तो रेलवे के पैकेज ट्रेन के माध्यम से होते थे, लेकिन अब हवाई जहाज के माध्यम से भी रेलवे ने तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए एक विशेष एयर पैकेज टूर किया है। आप भी चाहे तो ऐसे पैकेज में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि ये तो 5 फरवरी से आज से ही शुरू होने जा रहा, लेकिन कुछ और एयर पैकेज भी इंडियन रेलवे की तरफ से जिनके लिए आप प्री बुकिंग कर सकते हैं, है ना। वह देखिए दोस्तों ब्याज दरों को लेकर रिजर्व बैंक अगले सप्ताह बड़ा फैसला ले सकता है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, एक अजीबोगरीब खबर देखिए, कंपनी ने मशीन को दिया बेस्ट कर्मचारी का अवार्ड। जो कंपनी के कर्मचारी इंसान थे वो तो मुंह ताकते रह गए। चाइना की तरफ से जब एक कंपनी की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो साल का बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द अवार्ड होता ना, वो AI मशीन को दिया गया। मतलब जमाना कितना बदल रहा है। पहले ही रोबोट्स और मशीनें लोगों की नौकरियां खा चुके हैं और अब तो अवार्ड भी रोबोट्स को मिलने लगे हैं। देखिए जरा आप। अच्छा, कुछ सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले देखिए दोस्तों आप। सुप्रीम कोर्ट ने पारसी समुदाय के कोविड से मृत लोगों की पारंपरिक अंत्येष्टि के लिए प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है। वहीं कोरोना से हुई मौत पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि 10 दिन में लोगों को मुआवजा देना होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जिनके कोरोना से मौत होने के बावजूद काफी दिनों तक भी उनको मुआवजे का पैसा नहीं मिला, तो अब 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG की इंटर्नशिप की तारीख को बढ़ाने वाली मांग की याचिका पर भी सुनवाई को 8 फरवरी तक के लिए टाल दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आप भी बिजली की खपत कम करने पर जीत सकते हैं इनाम। हरियाणा सरकार की यह नई योजना है। दरअसल हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने तथा बिजली खपत को कम करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय पुरस्कार की योजना निकाली है और इस पुरस्कार के जीतने पर आप 2 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। इच्छुक लाभार्थी 10 फरवरी तक इसमें अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। अब इसमें कितने किलोवाट तक के कनेक्शन पर कितने लाख रुपए का इनाम है, इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए दादरा नागर हवेली और दमन दीव ने जेट फ्यूल पर घटाया टैक्स। 20 के बजाय अब सिर्फ 3% ही लगेगा वेट और इससे उम्मीद है कि इस रूट की हवाई यात्राएं सस्ती होगी। वहीं देखिए गंगा और नर्मदा को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब इन दोनों नदियों के किनारों से 5-5 किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही देखिए बड़ी खबर, बेरोजगारों को हर महीने 3500 रुपए भत्ता का एक सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है, लेकिन PIB फैक्ट चेक की तरफ से इस तरह का क्लेरिफिकेशन जारी किया है। ये स्कैम है, अलर्ट रहें, बिवेयर ऑफ फेक स्कीम से। ये इस तरह की सोशल मीडिया पर सरकार की फर्जी स्कीम के नाम से मैसेज फैलाया जा रहा
द्वारा ऐसी कोई भी प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के नाम से सरकार ने योजना नहीं निकाली हुई है और इसलिए आप ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, वरना उल्टा आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। वह देखिए मध्य प्रदेश में होशंगाबाद अब नर्मदापुर होगा, यानी कि इसका भी नाम बदलेगा। मध्य प्रदेश सरकार इस तरह की भी तैयारी कर रही है। वह देखिए महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे और एसटी जाति के लोगों का इलाज फ्री में होगा। गोवा के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ इस तरह के चुनावी वादे किए हैं। वहीं गुजरात सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, 50 रुपए किलो तुअर की दाल खरीद सकेंगे लाभार्थी। तुअर और अरहर दाल की कीमतों को गुजरात सरकार ने तय कर दिया, अब 50 रुपए प्रति किलो ही मिलेगी, है ना। अच्छा, बॉलीवुड अपडेट देखिए दोस्तों, फिल्म अटैक की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है। जॉन अब्राहम की ये मूवी 1 अप्रैल को आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। वहीं 18 फरवरी को रिलीज होगी हुमा और अवंतिका की मिथ्या साइको थ्रिलर वेब सीरीज है। ZEE5 पर आप इसका एपिसोड्स देख पाएंगे। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। जी हाँ, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। 4 ऑप्शन भी आपके पास, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। इनमें से कौन से राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।